मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार प्रजापति आज आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया वर्ग 4 पाठ संख्या 10 जंतु हमारे मित्र लेकर उपस्थित हूं। आप इस पाठ को ध्यान से देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे। जंतु हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं, ये आप भली भांति जानते होंगे। जंतु मीन्स जानवर, और जानवर हमारे लिए हर कदम कदम पे सहयोगी होते हैं। गाय हमें दूध देती है, भैंस हमें दूध देती है, बकरी हमें दूध देती है, ऊंट हमें दूध देता है। बहुत ऐसे जानवर हैं जो हमें दूध देता है। बहुत ऐसे जानवर हैं जिसका मीट मांस हम लोग खाते हैं, जैसे भेड़, बकरी। तो हर कदम पर जंतु हमारे लिए उपयोगी है और ये हमारे मित्र के काम करते हैं। जैसे बैल खेतों में हमारे लिए मददगार होता है हल जोतने के लिए, गधा सामान ढोने के काम आता है, हमारे बड़े बड़े बोझा को वो ढोकर कहीं ना कहीं लेके जाके रख पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जंतु हमारे मित्र हैं। आइए पाठ संख्या 10 जंतु हमारे मित्र पर अब चर्चा करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, एक लड़की है सीता जो अपने नाना के घर चैनपुर आई है। होली की छुट्टी में सीता अपने मां के साथ शहर में अपने नाना के घर चैनपुर आई है। शाम को सीता अपने नाना के साथ गांव घूमने निकली। सीता जो है अपने नाना के साथ गांव घूमने निकली है। सीता देखती है, नाना जी वो देखिए बकरी, सुअर, गाय, मुर्गी, बत्तख। नाना जी सीता वह सभी जंतु है। नाना जी सीता को कहते हैं वह सभी जंतु है। सीता बोलती है यहां बहुत सारे जीव जंतु क्यों हैं? शहर में जीव जंतु बहुत कम दिखाई देते हैं। नाना जी सीता से कहते हैं, सीता मेरी बात ध्यान से सुनो। मनुष्य का जीव जंतुओं से गहरा संबंध है। इनमें हमें मांस, अंडा, दूध प्राप्त होता है। ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। इनका पालन कर इसे हाट में बेचकर पैसे भी कमाए जाते हैं। तो देखिए जंतु हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी और हमारे लिए आर्थिक स्रोत के रूप में भी काम में आते हैं। तो जंतु कितना हमारे लिए उपयोगी है और जरूरी है, इसीलिए तो कहते हैं जंतु हमारे मित्र। आगे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। नाना जी ध्यान से सुनो। नाना जी सीता से कहते हैं ध्यान से सुनो। कुछ रखवाली के लिए, घोड़ा गधा सामान ढोने के लिए एवं हाथी सामानों को बोझा, बड़े बड़े लकड़ी के जो गोले होते हैं उसको ढोने में काम आता है। सीता फिर कहती है नाना जी से, मेरे दोस्त रामू के पिता जी कुत्ते का बहुत प्यारा बच्चा लाए हैं। रामू से टॉमी कहता है, परंतु मुझे तो कुत्ते से डर लगता है। सीता कहती है मुझे तो कुत्ते से डर लगता है। फिर नाना कहते हैं डरने की कोई बात नहीं, कुत्ते तो हमारे मित्र हैं, हमारे घर की देखभाल करते हैं। सीता कहती है पिताजी कुत्ते हमारे मित्र कैसे बन? नाना कह रहे हैं, सीता कह रही है पिताजी कुत्ते हमारे मित्र कैसे बन गए? नाना जी बोलते हैं जानती हो बहुत पुरानी बात है, तब मनुष्य वन में रहते थे, शिकार करते थे। उसी समय कुत्ते भी मनुष्य के आसपास भोजन के लिए आने लगे तथा शिकार में सहयोग करने लगे। धीरे धीरे मनुष्य कुत्तों की देखभाल करने लगे। कुत्ते भी जानवरों की देखरेख के साथ साथ अनजाने लोगों से घर पर पहरेदारी भी करने लगे। उनके घर में कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आ सकते हैं,
इनसे बचने के लिए कुत्ते भी लोग पालने लगे। सीता कहती है, नाना जी, गाय, बकरी, घोड़ा आदि जानवरों को भी तो हम अपने घर में रखते हैं। नाना जी कहते हैं, हाँ सीता, अपनी आवश्यकता के आधार पर धीरे धीरे इन जानवरों को भी मनुष्य पालतू बनाने लगे हैं। नीचे कुछ प्रश्न हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। नीचे के खाने में सही जानवरों के नाम लिखे। खेती के काम वाले जानवर। बच्चों, ये जो आपके सामने फिल इन दी ब्लैंक्स है, खाली जगह है, इसको हम भरकर आपके प्रश्न उत्तर वाले में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ पे देख लेंगे। आगे बता रहा हूँ। सीता कहती है, अच्छा नाना जी, मैं चंपा के घर जा रही हूँ, वहाँ उसके मामा जी की बेटी गीता भी आई है। चंपा कहती है, आओ सीता आओ, देखो मेरी ममेरी बहन आई है। सीता कहती है, जोहार दीदी, आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहती हैं? गीता कहती है, मैं गीता हूँ, मेरा घर खूंटी जिले के सरजमा गांव में है। सीता कहती,